कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसान भाइयों के कृषि के स्तर को आगे लाने के लिए विभिन्न प्रकार के फसल एवं कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर के हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे संकर धान की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके किस प्रकार से उन्नत खेती करें। जी हाँ किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ को वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ के किसान भाई अत्यधिक मात्रा में धान की फसल को लेते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आवश्यकता है कि हम आधुनिक विधि का इस्तेमाल करके उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके अत्यधिक मात्रा में इसकी उपज को ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से संकर किस्म के धान का उन्नत खेती करेंगे, आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों का धान के लिए रुझान परंपरा से ही रहा है। इस राज्य में धान की 2 फसलें होती हैं। धान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में विख्यात है। इसके लिए यहाँ के कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने काफ़ी मेहनत भी की है। अब यहाँ के किसानों ने जैविक धान के अलावा सुगंधित धान का भी उत्पादन करने में महारत हासिल कर ली है। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही साथ प्रदेश के कुछ सफल कृषकों ने प्रदेश के लिए धान की कई प्रजातियां विकसित की हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। हाइब्रिड धान के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के किसान अब काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं। विकास पसंद किसान भाई अब बहुत बड़े पैमाने पर हाइब्रिड धान की खेती ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ की पर्याप्त वर्षा, उर्वरा भूमि, अनुकूल जलवायु और मेहनती कृषक इस राज्य को बनाए हुए हैं धान का कटोरा। देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान आज से अगर 15 साल पहले, 20 साल पहले बात करेंगे तो 1 एकड़ में 5 क्विंटल धान पैदा करता था। आज वो 40 क्विंटल तक धान पैदा कर रहा है। हाइब्रिड के साथ साथ हमको खेती के नए तरीकों को अपनाकर उत्पादन को हम कम जमीन में उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को जो भी सपोर्ट चाहिए सरकार का, वो सपोर्ट पूरी तरह सरकार उपलब्ध करवा रही है। किसानों को 1 एकड़ के पीछे 1 हेक्टेयर के पीछे 30,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाना, 3 लाख रुपए तक का उनको लोन मिले, इस बात की भी कोशिश सरकार की है। और आज छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को लगभग 10 लाख किसानों को 120 करोड़ रुपए का मुफ्त में धान का बीज उपलब्ध करवाया। 1 एकड़ के पीछे 30 किलो, मैक्सिमम 1 क्विंटल धान का बीज हमने उनको मुफ्त में उपलब्ध करवाया। छत्तीसगढ़ के किसानों को आरबीसी के तहत लगभग 550 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई। बीमे की लगभग 650 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। जो हमारा लोन किसानों ने लिया था उसको शॉर्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म लोन में परिवर्तित कर उसके पीछे लगभग 300 करोड़ रुपए का ब्याज हमने माफ़ किया। जो किसान 75% पैसा पटा देगा, उसका 25% जो लोन की राशि है उसको हमने माफ़ किया। तो किसानों को जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं, शायद देश में पहली सरकार है कि किसानों की लागत कम कर और किसानों की तकलीफों को दूर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। आधुनिक संसाधनों और सुविधाओं के इस दौर में धान की भरपूर खेती और भी आसान हो गई है। कम भूमि में अधिक फसल लेने का महामंत्र मिल गया है देश के सभी किसानों को। फिर किसान वो धान क्यों ना उपजाए जो अधिक लाभ देने वाला हो, जिसकी भरपूर मांग हो, जिसका भंडारण सरल हो, जिसे निर्यातित करना आसान हो। क्यों ना हम हाइब्रिड धान की खेती करें जो हमारे देश को विश्व स्तर पर धान का निर्यात करने वाला देश बना दे और जो हमारे भंडार को भी भरपूर कर दे। छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। अपने अनुसंधानों से किसानों को ऐसे ऐसे सौगात दे रहा है जो उन्हें सौभाग्यशाली बना दें। संकर धान जो है, पहले मैं ये बताना चाहूँगा क्या है आखिर संकर धान और क्यों आवश्यक है वर्तमान परिदृश्य में। तो संकर धान जो है वो 2 जो पैतृक हैं, नर और मादा, उनके संकरण के द्वारा जो संतति जो उत्पन्न होती है, प्रथम पीढ़ी जिसको बोलते हैं, वो अपने पैतृकों से उत्कृष्ट होती है। अर्थात हम ये बोलेंगे कि अगर संकर धान सामान्य धान की तुलना में
कितनी उपज देगा, तो वो कम से कम 10 से 15% संकर धान की उपज सामान्य धान की तुलना में ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान जो परिदृश्य है किसान भाइयों, इस समय आप देख रहे हैं कि खेती लायक जो भूमि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि औद्योगिकीकरण जो है वो बढ़ रहा है। कृषि मजदूर कम हो रहे हैं, ऊर्जा जो है कृषि के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो कम हो रही है, पानी कम हो रहा है। तो कम से कम भूमि में अधिक से अधिक अगर हमको उत्पादन लेना है तो उसके लिए संकर धान जो है वो सर्वोत्तम विकल्प है। तो आप जो है संकर धान अगर कम से कम भूमि में आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, उत्पादकता में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ज़रूर किसान भाइयों संकर धान लगाइए। कृषि के उन वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं को हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। इनके ही सुप्रयास से छत्तीसगढ़ को धान के नाम से एक अलग पहचान मिल रही है। ऐसे कई किसान भी हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हाइब्रिड धान की नई किस्म ईजाद करके राज्य और देश के किसानों को लाभान्वित किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अगले 10 वर्षों के अंदर में कृषि उत्पादकता को दुगना करने की चुनौती दी है। दुगना करने के लिए एक तकनीक हाइब्रिड धान की खेती भी हो सकती है। हाइब्रिड धान की खेती में सामान्य किस्मों से तकरीबन 15 से 20% ज़्यादा उत्पादकता आती है। उतनी ही ज़मीन में उतने ही संसाधन से आप 15 से 20% ज़्यादा उत्पादकता ले सकते हैं। यह तकनीक भारतवर्ष में पिछले 20 वर्षों से किसान भाई अपना रहे हैं। शुरुआत में जो किस्में आई थी धान की, हाइब्रिड धान की किस्में, उनमें सिर्फ उत्पादकता को देखा गया था और उसमें उत्पादकता ज़्यादा होने के साथ साथ कुछ एक खामियां थी या कमियां थी, जैसे कि उसमें थोड़ा सा टूट ज़्यादा था। उस चीज़ को दूर करने के लिए आज की तारीख में हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकगण और जितने भी वैज्ञानिकगण धान में काम कर रहे हैं, उन लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली किस्में कम से कम टूट वाली हों, उसमें हेड राइस रिकवरी ज़्यादा हो, मिलिंग और हलिंग के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चावल उसके अंदर में बन सकें और उत्पादकता के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले चावल हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। दूसरा इसका जो फ़ायदा है हाइब्रिड धान का, अगर हम देखें तो हाइब्रिड धान 2 अलग अलग किस्मों को मिला करके बनाया जाता है। एक मेल स्टेराइल लाइन होती है और एक रिस्टोरर लाइन होती है, और जो CMS लाइन होती है उसके बीच को हम हाइब्रिड कहते हैं। तो कुछ सावधानियाँ इसमें जो हमें रखनी है कि इसका जहाँ भी हम नर्सरी करते हैं उस नर्सरी में हमें पहले से हाइब्रिड धान लिया हुआ खेत ना हो, नए खेत में हम नर्सरी करें ताकि पुराना गिरा हुआ बीज उग करके ना आए और वो ऑफ टाइप की तरह हमें ना दिखे। संकर धान बनाने के लिए 2 प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। एक प्रजाति में अगर 3 या 4, 5 अच्छे गुण हैं और दूसरे प्रजाति में 3, 4, 5 अच्छे गुण हैं, तो हाइब्रिड प्रजाति जो बनती है उसमें दोनों के अच्छे गुण आ जाते हैं और इस कारण हम हाइब्रिड में अच्छी उत्पादकता, बीमारियों से सहनशीलता एवं कीटों से सहनशीलता जल्दी बना सकते हैं और वो किसान भाइयों के हित में रहता है। इन सब कारणों से एवं विशेषताओं के कारण आगे हाइब्रिड धान की खेती तेज़ी से बढ़ेगी और इसकी संभावनाएं अपार हैं। संकर धान की वर्तमान समय में बहुत अच्छी किस्में हैं। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक इंदिरा सोना जो शीघ्र मध्यम अवधि की किस्म है वो विकसित की गई है। इसके अलावा जो अन्य किस्म है, यहाँ पे एक VNR सीड कंपनी है, उनका जो है 2355 VNR करके एक संकर धान है और 6444 गोल्ड करके एक संकर धान की किस्म है। इसके अलावा एक KRH4 करके वर्तमान समय में एक अच्छी किस्म जो है बेंगलोर के द्वारा विकसित की गई है। ये जो है मध्यम प्रकार का, इसका मध्यम पतला प्रकार का दाना है। तो ये सारी किस्में लगाने से आपको संकर धान से अच्छा उत्पादन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः पौध नर्सरी की तैयारी जून के प्रथम सप्ताह से मध्य जुलाई तक की जाती है। खेत की 2 से 3 बार जुताई करके और अंतिम जुताई से पहले 20 गाड़ी गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें। धान की फसल में बीजों का चयन करते समय कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे बीज ऐसी प्रजाति का हो जो क्षेत्र विशेष में उगाने के लिए अनुमोदित हो। हाइब्रिड धान का उत्पादन काफ़ी किसान कर रहे हैं और हाइब्रिड धान में ये देखा गया है कि जो बीज की जो दर है वो काफ़ी कम लगती है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से मैकेनाइज तरीके से ये धान को बोया जाए।
तो इस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 2-3 साल से इस पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और इस पर हम लोगों ने पिछले 2 साल से लगातार प्रदर्शन कार्यक्रम भी अनुसंधान परिक्षेत्र में तथा किसानों के परिक्षेत्र में हम कर रहे हैं। इस विधि में जो बीज की जो दर है वो करीब करीब 5 किलो प्रति एकड़ लगती है, जो कि एक तरीके से प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस को हम मेंटेन करते हैं। इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी है वो हम 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हम रख सकते हैं। और जो कतार से कतार की जो दूरी है वो इन जनरल 22-22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो एक तरीके से जो बीज की जो दर है वो काफ़ी कम लगती है और बीज अलग अलग उगते हैं, तो इससे एरिएशन काफ़ी अच्छा होता है और जो उत्पादन है वो ये देखा गया है कि रोपा पद्धति के बराबर या उससे अधिक आता है। और जो उत्पादन लागत है वो कम आती है, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र है इसकी सहायता से आप करीब करीब 1 घंटे में 1 एकड़ की जो बुआई का कार्य कर सकते हैं। तो एक तरीके से इसकी जो कार्य क्षमता है काफ़ी अधिक है। किसान भाइयों, धान की खेती की जब हम बात करते हैं तो जल प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। जितने अच्छे ढंग से हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे उतना ही अच्छा हमें पैदावार मिलेगा। तो धान की खेती में हम सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। यदि सिंचाई उपलब्ध नहीं है तो धान को कतार में बुआई करें। इस विधि में बुआई यंत्रों से सिफारिश के अनुसार बीज की बुआई करें और उर्वरक प्रबंध साथ ही साथ करें। अनिश्चित वर्षा की स्थिति में या लगातार 10-15 दिनों तक बारिश होने की वजह से किसान धान की बुआई समय पर नहीं कर पाते। इस समस्या से बचने के लिए किसान धान कटाई के बाद जब भी पानी मिलता है अकरस जुताई कर खेत को तैयार कर सकते हैं। अभी अगर रोपाई हो रही है खेत में तो पानी जो है उसका करीब 1 हफ्ते तक बहुत ही कम उसका जो लेवल है 4 से 5 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए खेत में। एक पतली सतह जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो आप जानते होंगे कि किसान भाई इसमें क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि अधिकतम कंसे आने की अवस्था है धान में, उस समय पानी हमारे खेत में भरा होना चाहिए, वो आवश्यक है। इसके अलावा एक अन्य जो क्रांतिक अवस्था है वो गभोट अवस्था आती है, उस समय भी खेत में पानी जो है वो भरा होना चाहिए। ये 2 मैं प्रमुख अवस्था बता रहा हूँ जिसमें पानी ज़रूर चाहिए है। अगर इस समय पानी नहीं देंगे तो उपज में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। धान में कंसा विकास और फूल आने, गभोट में दाने भरने और परिपक्वता की अवस्था में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। गभोट की अवस्था में दाना भरने की अवस्था तक पानी की कमी होने पर सिंचाई ज़रूर करें। पूर्ण कंसे निकलने की अवस्था के बाद और फूल आना समाप्त होने के तुरंत बाद जल निकास लाभदायक होता है। मोदी जी की जो कल्पना है कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, और इस कल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत और पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों में छोटे तालाब बनवाने का काम, बड़े तालाब बनवाने का काम, साथ में कुएं खुदवाने के लिए साली इस वर्ष मनरेगा के तहत 50,000 से ज़्यादा किसानों के खेत में तालाब और कुएं खुदवाने का काम चल रहा है। ड्रिप स्प्रिंकलर के माध्यम से भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग करे, जिससे कम पानी में वो ज़्यादा खेती कर सकता है। और अब हमने नया एक निर्णय लिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने एनीकट्स हैं उन एनीकट से फ्लो वाटर को वो सोलर पंप के माध्यम से खींचे, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती। तो 11,000 सोलर पंप हम इस वर्ष कनेक्शन दे रहे हैं, जिसमें बिजली की भी बचत होगी, पानी की भी बचत होगी और सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। और आने वाले 3 सालों में हम 50,000 सोलर पंप का कनेक्शन देंगे। शायद ये देश में सोलर पंप का सिंचाई के लिए कनेक्शन का देश का सबसे बड़ा काम होगा और इसके माध्यम से पानी की बचत भी होगी, सिंचाई भी होगी और बिजली भी बचेगी और ऊर्जा इसके माध्यम से पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। किसान भाइयों, अत्यधिक उपज और भरपूर पैदावार लेने के लिए हमें आवश्यकता होती है सही खाद को सही समय और सही मात्रा में देना। हाइब्रिड धान की खेती में खाद प्रबंधन में हमारा सुझाव है कि हमें संतुलित खेती करनी चाहिए। हो सके तो हमें हरी खाद का उपयोग करना चाहिए और हरी खाद को उसके ज़मीन के अंदर में मिला करके पडलिंग कर देनी चाहिए और उसके बाद अनुशंसित जितनी भी फर्टिलाइज़र की मात्रा है वो हमें सही समय पे उपयोग करनी चाहिए। जैसे हाइब्रिड धान में हम कहते हैं कि 120, 60, 60 ये लगभग एक मोटे तौर पे अनुशंसित नाइट्रोजन,
स्फुर एवं पोटाश की मात्रा है जो प्रति हेक्टेयर उपयोग की जानी चाहिए। और अवधि के प्रमाण से अलग अलग समय पे टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ती है नत्रजन की, उसको हमें ख्याल रखना चाहिए। तो शुरुआत में अगर हो सके तो हरी खाद, नहीं हो तो पची हुई गोबर की खाद या ऑर्गेनिक मैटर, फार्म यार्ड मैन्योर उसका उपयोग करें हम, जिससे संतुलित खेती करके हम अपनी ज़मीन को भी बचा के रख सकें एवं आने वाले लंबे समय तक हम उस ज़मीन का उपयोग उत्पादन के लिए कर सकें। धान की जैविक खेती में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक स्रोत से की जाती है, जैसे हरी खाद, कंपोस्ट और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, एजोला वगैरह। छत्तीसगढ़ के बहुत से किसान सफलतापूर्वक धान की जैविक खेती भी कर रहे हैं। धान की बौनी किस्मों के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। साथ ही जिंक की कमी होने पर 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के मान से दिया जाना चाहिए। स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की 10% मात्रा बुआई के समय दें। खाद की मात्रा संकर धान में जो नत्रजन है वो अनुशंसित हम लोग जो है 120 से लेके नत्रजन की मात्रा 120 से, जिसको यूरिया बोलते हैं हम, 120 से लेके 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हम दे सकते हैं, जिसमें कि आधी जो मात्रा है 50% मात्रा आप आधार के रूप में दीजिए। शेष जो 50% है उसको आप दो भागों में बांट लीजिए, एक कंसे आने के समय पे और दूसरी जो बची हुई मात्रा जो गर्भावस्था गभोट अवस्था है उस पे दी जाती है। इसके अलावा जैसे स्फुर की बात होती है तो इसमें 60 किलोग्राम ही हम स्फुर जो है, जिसको हम फास्फोरस बोलते हैं, वो आप आधार के रूप में दीजिए। और तीसरा बस्ता है पोटाश, तो पोटाश जो है वो आप 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटाश खेत में आधार के रूप में दीजिए। अगर खेत में जिंक की मात्रा जो है वो कम है तो हम जिंक सल्फेट भी जो है उपलब्ध है, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। धान बोने की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। किसान अपने धन उपलब्धता, संसाधन और सुविधा को देखते हुए धान की पद्धतियों का चुनाव कर सकता है। सीधे बीज बोने की पद्धति में है धुरिया या खुर्रा बोनी और बतर बोनी, और दूसरी पद्धति है रोपाई पद्धति। ब्यासी पद्धति छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। छत्तीसगढ़ राज्य में धान की अधिकांश खेती ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर है। यही वजह है कि लगभग 75 से 80% क्षेत्र में धान की खेती ब्यासी विधि से की जाती है। संकर धान जो है वो सामान्य धान की तुलना में थोड़ा सा उसमें जो उसके लगाने की तकनीक है या बीज दर है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। इसमें जो है संकर धान में बीज दर जो है वो 6 किलो प्रति एकड़ लगती है, जबकि सामान्य धान में हम 30 किलो लगाते हैं। तो क्योंकि बीज दर जो है संकर धान में कम लगता है, इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि थर्हे की अपन बात कर रहे थे, तो नर्सरी जब हम इसकी लगाते हैं संकर धान की, तो वो थोड़ा हमको दूरी पे, मतलब स्पास जिसको बोलते हैं, घनी नहीं लगाना चाहिए। इसको थोड़ा फैलीकरण करते हुए लगाना चाहिए नर्सरी को। और उसके बाद जब हम रोपाई करते हैं यहाँ पे, तो रोपाई करने में हमको ये ध्यान रखना है कि प्रति हिल एक जगह पे एक पौधा लगे, क्योंकि संकर धान के एक पौधे में ही उतनी क्षमता है। इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं, बाली बड़ी होती हैं, भरे हुए दानों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें जो है कंसों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उत्पादन निश्चित रूप से ज़्यादा मिलता है। और एक पौधे को थोड़ा दूरी पे लगाएं, जैसे कि हम संकर धान के लिए जो अनुशंसित करते हैं 25 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप संकर धान की रोपाई करें। ज़्यादा क्षेत्र होने से, ज़्यादा जो दूरी होने से क्या है, कंसों को प्रति पौधे जो है कंसे और ज़्यादा बढ़ते हैं, उनको फैलने में मदद मिलती है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने पर रोपा पद्धति सर्वाधिक लाभप्रद होता है। रोपा विधि से धान लगाने के लिए रोपणी या थरहा तैयार किया जाता है। इसके लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई कर लें और अंतिम जुताई के पहले 20 गाड़ी गोबर खाद प्रति हेक्टेयर के अनुसार मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद खेत को समतल कर करीब 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची और
आवश्यकतानुसार लंबी क्यारियां बनाएं। रोपा पद्धति में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान लगता है, वहीं कतार बोनी में 90 किलोग्राम तक और लेही विधि में 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। रोपाई करते समय जो प्रमुख सावधानियां हमको लेना चाहिए, एक तो क्या है, रोपाई करने के पहले आप खाद की आधी मात्रा ज़रूर डाल दीजिए खेत में। जैसे नत्रजन की जो है आधी मात्रा जो है, आधार जो हम बोलते हैं, बेसल जो डोज है 50% मात्रा डाल दीजिए। इसके अलावा जो फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा खेत में डाल दीजिए। खेत में जो पानी है वो एक पतली सतह होना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर का उसका स्तर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भरे होने पे जो पौधे हैं, क्योंकि शुरू की अवस्था रहती है तो वो मर सकते हैं। तो पानी आप खेत में देख रहे हैं, बहुत एक पतली सतह ही उसकी पानी की हो। यदि किसी कारणवश रोपाई में देर हो, रोपाई के समय प्रति हील पौधों की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए। रोपा लगाते समय एक स्थान या हिल पर 2 से 3 पौधे की रोपाई करें। पौधे सदैव सीधे और 3 सेंटीमीटर गहरे लगाएं। कतार और पौधों के बीच की दूरी शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए 15 गुना 10 सेंटीमीटर, मध्यम और देर से पकने वाली जातियों के लिए 20 गुना 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। 20 मीटर के बाद 30 सेंटीमीटर का रास्ता फसल निरीक्षण और उर्वरक देने या दवाई छिड़कने के लिए छोड़ देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 44 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है और आज की तारीख में हाइब्रिड धान का रकबा तकरीबन 5% है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारें, कृषि विभाग इस चीज़ के लिए प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड धान की खेती हो, क्योंकि सीमित संसाधनों में अगर हमें 20% उत्पादन बढ़ाना है तो यही एक तकनीक है जिसके द्वारा ये बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के किसान भी इस तकनीक को तेज़ी से अपना रहे हैं और हाइब्रिड धान का रकबा उनके यहाँ पर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर समूचा देश धान का उत्पादन ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा देश अपने धान उत्पादन के नाम से भी विश्व स्तर पर जाना जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ पूरे देश को धान की आपूर्ति, चावल की आपूर्ति करता है और छत्तीसगढ़ को 3 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है। अब हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान जो धान की एक फसल लेता है वो 2 फसल ले। छत्तीसगढ़ का किसान जो सिर्फ धान के ऊपर में डिपेंड है, वो आने वाले समय पर दलहन की खेती करे, तिलहन की खेती करे। हमारा किसान फिर से गौपालन कर कर जैविक खेती की तरफ जाए। हमारा किसान मछली पालन करे, हमारा किसान मुर्गी पालन करे, हमारा किसान आगे बढ़े और हमारे किसान को सब्जी भाजी की, हार्टिकल्चर की खेती कर कर, फल की खेती कर कर वो अपनी आय बढ़ाए और हमारे किसान समृद्ध बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को लागत कम हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास करती रही है। 0% पर उनको ब्याज पर उनको ऋण देना, उनको 6,500 7,500 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देना, उनको जो बिजली के पंप कभी छत्तीसगढ़ राज्य बनते समय 68,000 थे, वो आज 2-3 लाख 68,000 पंप हो गए। तो सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देकर और किसानों की लागत कम कर कर और किसानों का 15 क्विंटल धान जिस दिन हम खरीदते हैं उसी दिन उनके खाते में पैसा जमा हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ ने किसानों की समस्याओं को दूर कर कर और खेती को विकसित खेती हो, यंत्रीकरण खेती में उपयोग हो, इसके लिए लगातार सरकार के प्रयासों से आज भी छत्तीसगढ़ देश में धान उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किस तरह से संकर किस्म के धान का आधुनिक और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। आपने इस कार्यक्रम को देखा, इस कार्यक्रम का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इस फसल को अपना करके भरपूर पैदावार लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।